कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर सांस लेती हैं। और जब वो सांस लेती हैं तो इंसानों की आवाज धीरे धीरे दब जाती है। मैं जिस जगह की बात करने जा रहा हूं वो नक्शों में बस एक नाम है, एक पुरानी खदान। चारों तरफ सूखी पहाड़ियां, न कोई गांव पास, न कोई रास्ता जो सीधे वहां तक जाता हो। दिन में भी वहां रोशनी अधूरी लगती है, जैसे सूरज खुद उस जगह से आंख चुराता हो। लेकिन असली कहानी दिन की नहीं है। कहते हैं ये खदान किसी जमाने में बहुत अमीर थी, इतनी कि मजदूरों को काम नहीं, किस्मत समझ में आती थी। हर सुबह सैकड़ों खनिक नीचे उतरते, हाथ में सिर्फ औजार और जेब में घर लौटने का भरोसा। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। पहले आवाजें खदान के भीतर। जब कोई अकेला रह जाता तो उसे अपने नाम की पुकार सुनाई देती। वो आवाज ना ऊपर से आती, ना पीछे से, बल्कि ठीक कानों के अंदर। पुराने खनिक बताते हैं खदान में कुछ सुरंगें हर रात अपनी जगह बदल लेती थी। जो रास्ता कल बाहर जाता था आज उसी पर चलो तो वो तुम्हें और गहराई में ले जाता। नक्शे बेकार हो गए, निशान चौक से बनाए जाते, और अगली सुबह दीवारें साफ मिलती, जैसे किसी ने जानबूझकर सारी यादें मिटा दी हों। एक दंतकथा है जो सिर्फ पुराने खनिक फुसफुसाकर बताते हैं। कहते हैं खदान खुद जिंदा है। वो सोना, लोहा या कोयला नहीं, इंसानी मौजूदगी खोदती है। हर बार जब कोई डरता है, हर बार जब कोई रास्ता भटकता है, खदान थोड़ी और गहरी हो जाती है। एक साल एक पूरी शिफ्ट गायब हो गई। 50 से ज्यादा मजदूर एक साथ नीचे उतरे, और ऊपर सिर्फ उनकी टोपी और औजार मिले। न कोई धमाका, न कोई गिरावट, न कोई चीख, जैसे उन्होंने वापस आने का इरादा ही छोड़ दिया हो। सरकार ने इसे हादसा कहा, कंपनी ने खदान बंद कर दी। लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं खदान बंद नहीं हुई, बस भूखी रह गई। आज भी रात के समय अगर कोई वहां से गुजरे तो पहाड़ियों के बीच से हथौड़ों की धीमी आवाज आती है, टिक टिक टिक। कोई काम नहीं हो रहा, फिर भी खनन जारी है। कुछ लोग कहते हैं जो खदान के पास ज्यादा देर रुक जाए उसके सपनों में अजीब सुरंगें बनने लगती हैं, लंबी, अंतहीन। और हर सुरंग के आखिर में एक ही सवाल, अब तुम कहां जाओगे? सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि लोग वहां गायब हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोग वापस आ जाते हैं। वो पहले जैसे नहीं होते, वो ज्यादा बातें नहीं करते, अंधेरे से नहीं डरते, और जब उनसे पूछा जाए तुमने नीचे क्या देखा, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, हमने उसे सुना। आज भी उस खदान का मुंह खुला है। कंटीली झाड़ियां उसे ढकने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बारिश के बाद वो रास्ता फिर साफ हो जाता है, जैसे कोई चाहता हो कि तुम उसे देखो, या शायद वो चाहता हो कि तुम नीचे उतरो।
क्योंकि कुछ जगहें कहानियां नहीं बनाती, वो इंतजार करती हैं अगले नाम का, अगली आवाज का और शायद अगली सांस का।